माताएं विस्तार से कथा सुनाऊंगा तो विवाह नहीं करा पाऊंगा, इसलिए बड़ा संक्षिप्त में मैं शंकर जी के विवाह की तरफ जाना चाहता हूँ। भगवान शंकर की समाधि लगी, समाधि जब टूटा तो बाबा ने माता जी को सामने आसन दिया। माता जी समझ गई बाबा ने मुझे त्याग कर दिया, वाम भाग में आसन नहीं दिया सामने। और माता जी मन ही मन विचार करने लगी किसी तरह से मेरा शरीर समाप्त हो जाता। बार बार भगवान से प्रार्थना करती है। दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ किया माता कनखल में, हरिद्वार में, और सबको निमंत्रण तो दिया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को निमंत्रण नहीं दिया, सबको दिया और कहा देवताओं से कि जब विमान लेकर के आप लोग चलना तो कैलाश पर्वत होकर के ही चलना, और अपनी सीटी को बहुत तेजी में बजाना विमान की, बार बार सती और भोला दोनों देखे। और देवता लोग जाने लगे, सीटी बजाने लगे, माता का ध्यान हटने लगा। माता जी पूछती है देवताओं की पत्नियों से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप तुमको पता नहीं तुम्हारे पिता ने विशाल यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में। अब माता जी बार बार भोले बाबा से पूछ रही हैं कि मैं भी अपने पिता की यज्ञ में जाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा कि मत जाओ, एक बार मेरा भी अपमान कर दिया। जब दक्ष प्रजापति बन गए ना तो सारे देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। तो भगवान नारायण को देख के नाराज नहीं हुआ, ब्रह्मा को भी देख के नाराज नहीं हुआ कि मेरे पिता और मेरे बाबा, लेकिन भोलेनाथ क्यों नहीं खड़े हुए? थोड़ा भोले बाबा खड़ा नहीं हुए ना तो बड़ा क्रोध आ गया और श्राप दे डाला कि आज से भोला को कोई यज्ञ में हव्य प्रदान नहीं करेगा। उसमें भगवान शंकर के गणों ने श्राप दे दिया। भगवान शंकर के गणों ने श्राप दिया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को श्राप दिया। श्राप ही शुरू हो गया और मेरे विरोध में यज्ञ कर रहा है, इसलिए तो मत जाओ। मना करने के बाद में सती माता गई और पिता को देखा। जितने उनकी बहनें आई थी सब कटाक्ष कर रही हैं। कोई कह रहे हैं कि तुम्हारे पति कपड़ा पहनते हैं कि ढंग नहीं रहते हैं। एक ने कहा कि मैंने सुना तुमको निमंत्रण नहीं मिला, बिना निमंत्रण के आई हो। चलो कोई बात नहीं है, ये तो माता पिता का घर है, बिना निमंत्रण के भी आई हो तो कोई बात नहीं। सब बहनें कटाक्ष कर रही हैं, लेकिन एक माता का हृदय इतना कोमल होता है। मैया दौड़ करके प्रसूति महारानी, सती माता का नाम था प्रसूति। प्रसूति ने दौड़ करके गले से लगाया, हृदय से लगाया, कहा बिटिया सब तुम आए लेकिन तुम नहीं आए ना भोले बाबा। राजा दक्ष से मिलने के लिए गई तो उसने अपना मुख जगशाला में जब गई और शंकर सबका भाग देखा, लेकिन भोले का भाग जब दिखाई नहीं पड़ा तो बड़ा क्रोध आया। अपने शरीर में ही योग यज्ञ को प्रकट कर दिया और अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान नारद बाबा जाकर के बताए शंकर भगवान को। नारद का अर्थ जानते हो आप लोग? नारद किसको कहते हैं? नारं ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो अज्ञान को खंडित करके ज्ञान प्रदान करके जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे, उसका नाम है नारद। और नारद जिसकी बात कभी रद्द न होता, उसका नाम है नारद। नारद बाबा ने बताया है। और वीरभद्र को भगवान शंकर ने अपनी जटा को पटका है। वीरभद्र को भेजा, हजारों त्रिशूल लेकर के, हजारों हाथ है, बहुत बड़ा भूत प्रेत लेकर के आए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ पर चढ़ाई किया। सबसे पहले दक्ष प्रजापति के मस्तक को काट करके हवन कुंड में डाल दिया। सारे देवताओं की पूजाई हुई। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान नारायण नहीं गए, मैं नहीं गया, शंकर नहीं गए, तुम लोग क्यों चले गए? बहुत बड़ा भूल हुआ, हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। चलो भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने जब देखा ना अपने पिता को तो साष्टांग प्रणाम किया। भोले बाबा अनुकूल दिखाई पड़े। सब देवताओं ने कहा कि जो यज्ञ अपूर्ण रहा है भोलेनाथ उसको पूर्ण करो। कहा जजमान को बुलाओ। कहा जजमान का धड़ तो यज्ञशाला में यवन कुंड में पड़ा है। कहा कि किसी तरह से आप यज्ञ पूरा करो भोलेनाथ। जजमान की तो बकरा का मुख लगाया गया। दक्ष प्रजापति को बकरा का मुख लगाया गया और बकरे की आवाज जब सुना भोले बाबा ने तो बहुत जोर से हंसे। इसलिए नाक बजा करके बकरे की आवाज हम लोग बम बम भोले बोलते हैं तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा यज्ञ में क्या जाऊं, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया है, यज्ञ में भोले का कोई अधिकार नहीं, प्रसाद नहीं मिलेगा। सारे देवताओं ने कहा कि जितना शेष प्रसाद यज्ञ का बचेगा सब भोलेनाथ आपको मिलेगा। यज्ञ संपन्न हुआ है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती जी जलकर भस्म हो गई। इनका जन्म होता हिमाचल राज के यहाँ, नाम पड़ता इनका पार्वती। विष्णु ने परीक्षा लिया है, परीक्षा में मैया पास हो गई। जा करके भोले बाबा को बताया है। ब्रह्मा ने सभी लोगों ने कहा कि भोले बाबा का विवाह होना चाहिए। सारे देवता आए। भगवान शंकर ने कहा किसी की बात को नहीं मानता, लेकिन प्रभु आपकी बात को जरूर मैं मानूंगा। सिर धरिया सुकर तुम्हारा भगवान शंकर ने कहा देखो जी, जिस काम को माता पिता करने के लिए कहे वो धर्म है, जिस काम को भगवान कहे वो परम धर्म है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा किसी देवता की बात नहीं मानता, लेकिन आप कह रहे हो ये परम धर्म है। इसलिए भगवान शंकर तैयार हो गए विवाह करने के लिए। ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा है कि आप अपना अपना विमान लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बाबा तैयार हो गए। लगे सवारण सकल सुरा सारे देवता अपना अपना विमान तो सजा रहे हैं, लेकिन जिस दुल्हा का विवाह होने वाला है उस दुल्हा का विमान कोई नहीं सजा रहा है। न बाबा का कोई कपड़ा देख रहा है, न बाबा का कोई पैर सवार रहा है, न बाबा का कोई बाघंबर पहना रहा है। सब अपना अपने पहनने में लगे हुए हैं। तब शंकर भगवान की गण भोले बाबा को सजा रहे हैं। शिव ही से शंकर भगवान के गुरु ने कहा कि जब दुल्हा चलता है तो उसको मौत
और भी सिंह रहता है। तो शंकर भगवान के गणों में सर्पों को इकट्ठा किया, बहुत सर्प को इकट्ठा किया, उनके मस्तक को एक जगह बांध करके बाबा भगवान के भोले बाबा की महीना तो बाबा ने इतना सुंदर तांडव किया माताएं बाबा बाबा के बाल में बांध दिया। बाबा का सुंदर शरद का कंगन भी शरद का और बाबा नंबर पहने हुए हैं। और बाबा की मस्तक में चंद्रमा, गले में बीस और बाबा की जटा में गंगा मैया। शशि ललाट सुंदर सी लाट सुंदर श्री गंगा बाल में गंगा मैया बाबा वो भी सुरक्षा है, बाबा का लड़की भी सुरक्षा है और बाबा के 15 है। क्या ये बात ब्लाउज ऐसे बनेगा भूत दौड़ा और स्मशान घाट पर एक लोटा लगाया जा रहा है। ताजा ताजा जैसे महाकाल में माताएं ताजा ताजा भोलेनाथ को जाता है, इसके हाथ से लगाया जाता है। एक भूत दौड़ा देखा, एक मुर्दा मर गया था, उसको जलाया जा रहा था, मुर्दा को जलाया जा रहा था। तो उसकी राख को उठा लाए और राख को लाकर बाबा के शरीर में लगाया। कहा बाबा के गले में आजकल की दुल्हा सोने की जंजीर लगाता है, तो बाबा को क्या पहनाया जाए। एक है भूत दौड़े दौड़े गया, नरमुंड उठा लाया, नरमुंड को लाया और बढ़िया माला बनाकर बाबा के गले में डाला। नरमुंड पहन गए बाबा। उसके बाद जब बाबा चले राम तो देवताओं की पत्नियां से हंस रही थी। देवताओं की पत्नियों ने कहा जैसे दुल्हा वैसे बाराती। अब दुल्हा तो इधर भगवान नारायण ने कहा कि दुल्हा के साथ जब आप लोग चलोगे ना तो हिमाचल राज पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, क्योंकि बाबा जो बैल पर बैठे थे ना
बैल के बाबा ने क्यों वाहन बनाया? वाहन बैल को क्यों बनाया? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए धर्म पर बैठकर बाबा विवाह करने जा रहे। और सब लोग आगे बैठते ही बाबा पीछे मुड़ करके, और बाबा ने बैल की पूंछ को पकड़ लिया, और पूंछ को पकड़ लिया बाबा ने। और जब विष्णु भगवान आए तो विष्णु भगवान गरुड़ पर आए। अब बाबा सर्प की लंगोटी पहने थे, और उधर जब सर्प जब गरुड़ को देखता है सर्प को भागता है। बाबा को जब गरुड़ को सर्प ने देखा तो बाबा सर्प भागा तो बाबा दिगंबर हो गए, और बाबा खाक शरीर पे लगाए हैं, बागंबर पहने हैं। ऐसे ही बागंबर जब देवताओं ने पुष्प की वर्षा किया तो बागंबर भी रास्ते में। अब विष्णु भगवान ने कहा कि बाबा के साथ में चलोगे ना, हिमाचल राज पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। तब क्या किया जाए? क्या हम लोग अलग अलग होकर के चले? तो श्रीदेवी ने आकर कान में कहा, बाबा सिर्फ आप अकेले बचे हुए देवता लोग अलग अलग विमान लेकर जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, ऐसी बात आलाओ डमरू हमारा। बाबा ने डमरू बजाए, बाबा ने डमरू बजाया। जितने भी भूत प्रेत हैं सभी लोग चले आओ। तो भारत देश का भूत देव हर हर महादेव बोल रहे। जो विदेशों में रहते थे वो जो हार हार जो जैसे था उसी भाषा में बोल रहा है। सब लोग बाबा के यहाँ आ रहे हैं, डमरू बजाए। बाबा ने डमरू खूब तेजी में बजाया। डमरू बजावे ला हमार जोगिया,
और बस हाथ दिया बस हाथ दिया बोले आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आए भोले बाबा का बरात। कैसे कैसे लोग हैं, किसी के पास तो 1000 अंक है, किसी के पास एक भी अंक नहीं, किसी के 1000 अंक है, किसी के एक भी नेत्र नहीं। कोई बहरा, कोई लूल्हा, कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई चंग बजा रहा है, कोई मदन बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। मुख बिल्कुल मोटा ताजा, कोई पतला है, कोई दुबला है, किसी के पास सिर नहीं, किसी के पास हजारों सिर है, किसी के 1000 नेत्र, किसी के एक भी नेत्र नहीं। कोई हिष्ट पुष्ट है, कोई दंड बैठक मार रहा है, कोई हंस रहा है, कोई ताली बजा रहा है, सब जा रहे हैं। कोई ढोल गा रहा है, लग रहा है विचित्र बाबा को बरात
Esto fue un ganado, no me acuerdo que fue un gato. वही दिए थे फिर दिए थे वो लोग भूने थे। शंकर जी के विवाह में कुछ लोग ताली बजा रहे हैं और कुछ लोग चुपचाप बैठे। हम दिखा देंगे। तुम लोग क्यों नहीं बोलते, ताली क्यों नहीं बजाते? क्योंकि भोलेनाथ विवाह में बैठे हो आप सब लोग, भोले बाबा का मंदिर भी है और भोले बाबा सबको देख रहे हैं, इसलिए सब लोग ईमानदारी के साथ और मैया मैना मैया पार्वती मैया को गोदी में रख करके रो रही हैं। मैया ने क्या कहा, कर्म लिखा जो बाबूला
अब वही होगा। माते आप चर्चा विशेष मत करो। बाबा ने कहा कि कैसे इनको समझाऊं, बार बार दोषी दे रही है मुझे, मैं कैसे बताऊं कि साक्षात पराम्बा जगदम्बा है, ये जगत की जननी है, इनको कैसे बताऊं। अब अंतिम में भगवान नारद ने उनको बता ही दिया कि आपकी बेटिया दुर्गा है, काली है, वैष्णवी है, चंडिका है, वैष्णवी है, इनको आप पहचानो। ये साक्षात अष्टभुजा धारणी है। जब जब इनका जन्म हुआ है इनको पति के रूप में मिले। मैं नासत सुनऊं मम बात, हम सारा दिन के वाले वीडियो बना लेते हैं। एक यार मैं करे इसको शेयर कैसे होगा, मैं तो बोले ही गई। मम पानी तुम्हारी बिटिया जगदम्बा अभी तो और शेयर करना पड़ेगा। मैं करूँगा हो जाएगा अपने आप। अगले इसको जन्म में ये राजा हटाएंगे तो अपने आप हो जाएगा शेयर। लाइट से हटा दे, राजा दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई थी। क्या करें। इनका दोबारा लाइव हमको बंद आप करना है। यहाँ हुआ है। जब जब इनका जन्म होता है तब तब शिवम मैया आरती उतारने के लिए आए और मैया ने जब दुल्हा को नग्न वेश में भयंकर भूत प्रेत चारों तरफ से जब देखा तो देखते ही मैया के हाथ से थाली गिर पड़ी। एक भाव। दूसरा भाव संतों ने कहा मैया जब आरती उतारने के लिए आई ना शिवम रहा दो ना। तो जो दीप का जो लौ था तुलसी दुर्लभ मंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग का कलि समुद्र बोलत लखो प्रगट भगवत चंचली कथा सुधा समास्वादन परायण महान भाग सीता सावित्री अनसुईया के चरित्रों को चरितार्थ कराने वाली भारतीय माताएं, अर्चनिया वंदनिया प्रातः स्मरणिया ममतामयी त्यागमयी भारत की माताएं,
Thank you.